गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू एड अंकल जेई ए की तैयारी। आज है हमारा डे नंबर 3। हम जो भी फॉर्मूला सीरीज आपके लिए लेके आए हैं, अब उस फॉर्मूला सीरीज में हमने रजिस्टर देख लिया है, इंडक्टर हमने देख लिया है, डिटेल में देखा है कौन कौन से फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आना तय है, कन्फर्म है कि वो कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे तो करके वो आएंगे ही आएंगे। अब हमारी जो बारी है वो है कैपेसिटर को देखने की। थंबनेल में आपको दिख गया होगा कैपेसिटर है, तो फटाफट से जुड़ जाओ, अपने दोस्तों में फटाफट से शेयर कर दो यार, ठीक है। हाँ लूसीफर हेलो, ठीक है। तो मजा आ रहा है ना सबको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यार। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब जरूर करना यार, मजा आ रहा है तो, ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे। सर्किट एलिमेंट्स की बात हो रही थी, रजिस्टर इंडक्टर दोनों हमने देख लिए हैं। अब है हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर का जो स्टेटमेंट है, जो डेफिनेशन है, कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाती है सीधे सीधे। क्या है? द सर्किट एलिमेंट दैट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड कैपेसिटर। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। ये यार जब हमने इंडक्टर देखा था तो बस इस पूरा स्टेटमेंट में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हमने क्या देखा था? मैग्नेटिक फील्ड। तो इंडक्टर के केस में मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में अगर कोई एलिमेंट एनर्जी स्टोर कर रहा है तो वो इंडक्टर होता है। अभी हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में अगर एनर्जी स्टोर कर रहा है तो वो कौन कहलाएगा? कैपेसिटर। हाँ कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के, अच्छा ठीक है बढ़िया, ठीक है। तो हाँ, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में अगर एलिमेंट एनर्जी स्टोर कर रहा है तो कौन सा एलिमेंट होगा? कैपेसिटर। कैपेसिटर का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाय डी। ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं एक बार। हाँ आप लोग कमेंट्स जरूर करते रहना यार, ठीक है। टाइम कम है तो कमेंट्स में ज्यादा आपके देख नहीं पाता, लेकिन हाँ फिर भी मैं देखता रहता हूं, तो फटाफट से जुड़ जाओ, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो। ये क्या है? परमिटिविटी, ठीक है। ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यूनिट क्या होती है इसकी? फेरेड पर मीटर, ठीक है। तो यूनिट्स भी आपको ध्यान रखनी है, कौन सी यूनिट्स किसके लिए है। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाय डी क्या है हमारा? कैपेसिटेंस का सीधा सीधा फॉर्मूला, ठीक है। आगे चले, कोई दिक्कत है? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो यार, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। देखो तरीका वही है, फॉर्म वही है जो हमने, अच्छा आपस में चैट कर रहे हो, ठीक है, इधर भी ध्यान देना, ठीक है। हाँ तो जो तरीका हमने रजिस्टर और इंडक्टर में देखा था वही हम कैपेसिटर में भी फॉलो करेंगे। इंडक्टर के केस में भी मैंने आपको बताया था वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है, VL हमने देखा था L di by dt। सिमिलरली मैं कैपेसिटर के अक्रॉस अगर वोल्टेज निकालूंगा तो क्या आएगा? 1/c 0 से t i of t dt। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर आपने बताया था डेरिवेशन और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के रिवर्स प्रोसेस, यानी कि अगर एक डेरिवेटिव है तो एक एंटी डेरिवेटिव है। अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे यहां से, ध्यान सुनना, मुझे यहां से I of t निकालना है तो कैसे निकालोगे? अभी हमारे पास यहां पे क्या है? इंटीग्रेशन है। मैंने आपको क्या बताया? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इनवर्स प्रोसेस है। अगर मेरे को I of t निकालना है तो मैं c dv of t by dt कर दूंगा, आएगा या नहीं आएगा? तो इसीलिए आपको चीजों को समझना है, ना कि बस आपको रटना है, याद करना है। याद करने से ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ याद हो जाएगा, नहीं, कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी। और समझने वाली चीज क्या है? ये अगर आपको ये पता है तो ये आप निकाल सकते हो, अगर ये पता है तो ये निकाल सकते हो, आपकी इच्छा है। सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए, या तो करंट अक्रॉस इंडक्टर, करंट अक्रॉस कैपेसिटर, सिमिलरली वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो एक चीज याद रखो, एक चीज समझो और दूसरी चीज अपने आप डिराइव होगी, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। जब हमने एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस इंडक्टर देखी थी क्या देखा था? हाफ LI स्क्वायर। सच सच बताओ कौन कौन बच्चे वो लेक्चर देखे थे? मोहित मलिक कह रहे हैं ओके सर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर दो यार, और लाइक जिसने नहीं किया है फटाफट से लाइक भी कर दो। अभी जो वॉचिंग है और जो जितने लाइक हैं रेशियो पूरा नहीं है, ठीक है, तो दोनों को बराबर रखो, जितने लोग देख रहे हैं वो लाइक भी करो, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर EC, ये EC है, ठीक है, इसको EC कर लेना, इसको EC करो, EL नहीं है, ये EC है। कितना है? हाफ CV स्क्वायर। C क्या है हमारा? कैपेसिटेंस। V क्या है? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। दोनों हम निकाल चुके हैं, दोनों हमने फॉर्मूला में देख लिए हैं। C का फॉर्मूला क्या है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाय डी, और V हमने देख लिया 1/c 0 से t i of t dt। अच्छा, इस फॉर्मूले की खास बात और, अगर आपके कैपेसिटर में इनिशियली कोई चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारी लिमिट कैसे होती है? -∞ से लेके t, पता है ना सबको? -∞ से लेके t। अच्छा आपने भी अटेंड करी थी, मोहित मलिक कह रहे हैं, ठीक है, आपका भी नाम ले दिया यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, कैपेसिटर इन पैरेलल, इंडक्टर इन पैरेलल याद है सबको?
इंडक्टर इन पैरेलल सबको याद है कि नहीं है, ये बताओ। रवि जी का भी थम्स अप आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ, तो इंडक्टर का पैरेलल याद है और इंडक्टर का सीरीज याद है, बस रिवर्स कर दिया। जो इंडक्टर का सीरीज था वो कैपेसिटर का पैरेलल है, और जो इंडक्टर का पैरेलल था वो कैपेसिटर का सीरीज है। ध्यान दो, कैपेसिटर इन पैरेलल सी इक्विवेलेंट C1 + C2 + Cn। तो कैपेसिटर सीरीज में कैसे लगे रहते हैं, पैरेलल में कैसे लगे रहते हैं, इधर ध्यान दो। देखो, मान लो मैंने एक कैपेसिटर ऐसे लगा दिया, एक कैपेसिटर मैंने ऐसे लगा दिया और एक मैंने ऐसे लगा दिया, तो हो गए 3 कैपेसिटर पैरेलल में, C1 C2 C3, C1 C2 C3, हाँ है ना। अगर मैं आपसे पूछता हूं मेरे को चाहिए यार यहाँ पे C इक्विवेलेंट, तो क्या बोलोगे सर? C1 + C2 + C3, तीनों को ऐड कर दो, सिंपल अलजेब्रिक सम करना है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, फटाफट से ऐड करो, आंसर आएगा। है ना, है ना, ठीक है। चलो, कैपेसिटर इन सीरीज। अब मान लो आपके जो कैपेसिटर हैं वो पहले पैरेलल में थे, अब मैंने उनको सीरीज में लगा दिया। कैसे लगाया, इधर ध्यान दो। ये लो, एक कैपेसिटर सीरीज में, दूसरा सीरीज में, तीसरा सीरीज में, C1 C2 C3। मैंने आपको बोला C इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, सिंपल, आपने 1/C1 1/C2 1/C3, और C इक्विवेलेंट जब आएगा उसको आप रेसिप्रोकल करना मत भूलना। 1/C इक्विवेलेंट अलग है और C इक्विवेलेंट अलग है। क्वेश्चन में क्या पूछा है ध्यान देना, C इक्विवेलेंट पूछा है तो रेसिप्रोकल करना, और नहीं पूछा है तो ऐसे कैसे रहने देना। ठीक है, बात क्लियर है, बात क्लियर है? कोई दिक्कत है यहां तक तो बताओ, फटाफट से बोलो। ठीक है, तो न्यूमेरिकल कर लिया जाए। ये रहा आपके लिए एक न्यूमेरिकल, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, सोचो समझो और बताओ क्या हो रहा है इसमें। जितने लोग देख रहे हो ना, मोहित मलिक, रवि प्रताप राव, लूसीफर, सब लोग ऑल क्लियर सर? हाँ, तो बस अब सॉल्व करके बताओ, आंसर चाहिए मेरे को फटाफट से, विद इन 1 मिनट आंसर चाहिए। फॉर्मूले सारे पढ़ा दिए हैं, याद करवा दिए हैं, अब सारे आंसर चाहिए फटाफट से। क्या बोला है आपको? अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, फिल्ड विद पॉलीप्रोपाइलीन। आधे लोग तो यही निपट जाएंगे, निपटे या नहीं निपटे, ये क्या होता है? हाँ भाई बताना जरा, पॉलीप्रोपाइलीन क्या होता है बताओ भाई। जो भी लोग कमेंट्स कर रहे थे ये बताओ, ये पॉलीप्रोपाइलीन क्या होता है? बोलो जल्दी जल्दी बोलो। पॉलीप्रोपाइलीन हैविंग एप्सिलॉन r 2.7 is connected to a 10 volts battery. The area of the parallel plate capacitor is 12 meter square and separation distance is 6 millimeter. ठीक है, इस पे ध्यान रखना, 6 मिलीमीटर है। Find the capacitance and stored charge. ठीक है यार, क्या बोल रहे हैं लूसीफर? a synthetic resh built up by the polymerization of polypropylene. The resin, बहुत बढ़िया यार, गजब, बहुत सही, बहुत बढ़िया। गूगल किया है क्या या पता था? गूगल किया है या पता था? पता था, अच्छी बात है। चलो यार, ठीक है, तो एक तरह का हमारे टीचर जिसे नहीं भी पता है ना, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, नहीं पता है तो भी हमारा काम होगा, पता है तो अच्छी बात है, जनरल नॉलेज की बात है। क्या कह रहे हो? अच्छा पता था, बहुत अच्छी बात है, पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो देखो, पॉलीप्रोपाइलीन एक हम डाई इलेक्ट्रिक की तरह ही यूज कर रहे हैं। बस ये क्या है, एक डाई इलेक्ट्रिक है, इससे ज्यादा आपको कुछ और लेना देना नहीं है। हमें आंसर से मतलब है, आंसर कैसा आएगा, सीधे सीधे इसको आप कंसिडर करो एज अ डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक का एप्सिलॉन r आपको गिवन है 2.7, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सबको पता है, याद है या नहीं याद है? 8.85 इंटू 10⁻12 फैरेड पर मीटर होती है या नहीं होती, है ना? तो एप्सिलॉन नॉट आपको पता है, एप्सिलॉन r आपको क्वेश्चन में गिवन है, और क्या चाहिए? ए और डी। यार एरिया भी मेरे को गिवन है, डिस्टेंस भी मेरे को गिवन है। फटाफट से विद इन सेकेंड्स आप कैपेसिटेंस का आंसर बता दो, फटाफट से, जल्दी से बताओ यार, ठीक है, जल्दी से बताओ क्या होगा। सॉल्व करें, देखो C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r a/d, ठीक है। एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी यार, आपको एरिया का यूनिट क्या दिया हुआ है? 12 मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस की यूनिट क्या है? मिलीमीटर। अब या तो मीटर को मिलीमीटर में ले आओ या फिर मिलीमीटर को मीटर में ले आओ, एक यूनिट रहनी चाहिए, ठीक है। तो मैं कर रहा हूं, मैं मिलीमीटर को मीटर में लेके जाऊंगा। बात क्लियर है? मैं मिलीमीटर को मीटर में लेके जा रहा हूं, ध्यान देना। आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अभी मैंने बताई थी, क्या थी? 8.85 10⁻⁻12, सिंपल सी वैल्यू है, ठीक है।
इनटू कितना है 2.7 आपका एप्सिलॉन आर आपको गिवन है 2.7। 12 आपका एरिया है मीटर स्क्वायर में, हम इसको चेंज नहीं कर रहे, हम चेंज करेंगे डिस्टेंस को यानी कि 6 मिलीमीटर को। बात क्लियर है? मिलीमीटर से, हाँ भैया मिलीमीटर से मीटर पे कैसे जाएंगे? कोई होनहार है क्लास में बताने वाला, सर मिलीमीटर को मैं मीटर में कैसे बदलूं? जल्दी से बता दो फटाफट से आप 5 सेकंड में, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। इतनी देर में तो सवाल हो जाना चाहिए था, अभी तक तो आंसर ही नहीं आया। बातें तो सबसे पहले आप लोग कर रहे थे, चैट में कमेंट सेक्शन तो एकदम तेज चल रहा था, आंसर के टाइम पे सब गायब। हाँ भाई लूसीफर, मोहित मलिक, रवि प्रताप कहां चले गए सारे? लूसीफर नाम रखने से लूसीफर नहीं बनोगे, काम भी तो करो। 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 पावर -3 से, तब जाके आप कहां पहुंचोगे? मीटर में पहुंच जाओगे। सॉल्व करो, इसे कितना आ रहा है फटाफट से बताओ, कितना आ रहा है? कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, कितना हो रहा है ये? 8.85 इंटू 2.7। नहीं आया ना आंसर किसी का? बहुत बढ़िया, शाबाश। 2.7 इंटू 12 डिवाइड बाय 6, 47.79 आ रहा है यार, और ये पावर ऊपर जाके ठीक है, तो यार ये हो गया हमारा 47.79। हाँ भाई आंसर आया? नहीं आया? बहुत सही बहुत सही बहुत सही, बातें करने आ जाओ बस, है ना? ठीक है 47.79 और पावर कितनी होगी? 10 पावर -9, तो मैंने इसको लिख दिया नैनो फेरेड्स। नैनो फेरेड्स। हाँ अब मैंने बता दिया, उसके बाद कमेंट कर रहे हो 47.79। एहसान थोड़ी कर रहे हो यार, आंसर पहले निकालो फटाफट से। इसका बताओ चार्ज कितना स्टोर होगा? ये तो हो गया कैपेसिटेंस एंड स्टोर्ड चार्ज। हाँ भाई स्टोर्ड चार्ज, होनहार लोगों को बताओ भाई स्टोर्ड चार्ज कितना आएगा? ये भी बताना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से, मुझे लग तो नहीं रहा कि यहां पे कोई है आंसर देने वाला। स्टोर्ड चार्ज, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? सीवी। अरे हाँ या ना बोलो यार, हाँ या ना तो कमेंट करो, कम से कम आंसर तो मत दो चलो, पर हाँ या ना तो कमेंट करो फटाफट से, ठीक है? तो Q बराबर कितना? CV, चार्ज निकालना है। कैपेसिटेंस अभी निकाला, कितना आया? हाँ चलो कितना आया कैपेसिटेंस? 47.79, 10 पावर -9। बैटरी कितना, बैटरी का सोर्स कितना है यार? 10 वोल्ट की बैटरी है, बहुत बढ़िया, 10 वोल्ट की बैटरी है। तो चार्ज कितना हो गया? 477.9 नैनो कूलम्स। हाँ भाई चेक करो जरा, चेक करो जरा फटाफट से। चेक करो 477.9 नैनो कूलम्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहां चले गए सारे? जल्दी बताओ। ठीक है, और ठीक तो है ही, मैंने किया तो ठीक तो हो गई। आंसर लाने की कोशिश तो करो। चलो ठीक है, तो चार्ज कितना आ गया? 477.9 नैनो कूलम्स। यूनिट्स आप लोग ध्यान रखना यार, यूनिट्स पे पूरा खेल टिका हुआ है। नैनो फेरेड्स, मिलीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया था, बात ध्यान से समझना। और जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो घर पर, या फिर आप जब एग्जाम में जाओगे तो भी ध्यान रखना यार, ठीक है? है ना? पक्का? चलो तो कैपेसिटर में इतना ही था, कैपेसिटर के लिए इतना ही। अब देखो इसकी पीडीएफ, ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूले सारे आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, मैं पीडीएफ अपलोड करता हूं क्लास के बाद। तो फटाफट से जुड़ जाओ यार टेलीग्राम चैनल पे, जेईई की तैयारी पे। और यूट्यूब पे देखो, देखना तो है ही, लाइक भी करना है, लेकिन सब्सक्राइब करे बिना कोई नहीं जाएगा। मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब करो, और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ भी लिया करो। लाइव चैट इसीलिए तो रखी है, लाइव क्लास का मतलब क्या है? कोई डाउट आता है तो पूछो फटाफट से, है ना? ठीक है, तो यूट्यूब पे भी फटाफट से सब्सक्राइब कर लो यार, बेल आइकन भी दबाओ, ताकि 4 बजे जैसे ही मैं क्लास में आऊं तो आपके फोन पे मैसेज आ जाए कि भैया क्लास चालू हो गई है, पढ़ने बैठ जाओ। चाय वाय का कप ले लो, और 15 मिनट की क्लास होती है यार, फटाफट से क्वेश्चन करते हैं, हम फॉर्मूले याद करते हैं और चले जाते हैं, है कि नहीं है? तो फटाफट से 4 बजे कल मिलते हैं। कल एक नया टॉपिक होगा, वो टॉपिक क्या होगा वो कल ही पता चलेगा। कल तो एक नया टॉपिक होगा, उसके फॉर्मूले देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, सिलसिला जारी रहेगा यार, ठीक है? चलो तो थैंक यू, मिलते हैं कल 4 बजे। बने रहिए ऐड एंगल के साथ और करते हैं अपनी जेईई की तैयारी, ठीक है? इस बार जेईई निकालना है। चलो मिलते हैं कल शाम 4 बजे। थैंक यू।